Hello, Airbnb entrepreneurs, and welcome to the today's session. And today's session is going to be all about how you can take amazing photos of your property that will help you to stand out and as well as stage your space. So let's talk about how to take good photos. दिस इज स्टेप वन। सो चलो सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि अगर आपके पास अच्छा कैमरा नहीं है या आपके पास फोटोग्राफी में कोई एफर्ट डालने का कोई मन नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप एयरबीएनबी के पार्टनर फोटोग्राफर्स को जो है अप्रोच कर सकते हो। अगर आपकी लिस्टिंग एलिजिबल है, आपको एक फ्री कोट मिलता है और पेमेंट फ्यूचर बुकिंग से होती है। सो ट्रस्ट मी, प्रोफेशनल फोटोज सब कुछ चेंज कर देते हैं। ट्रेवलर्स की नज़र तुरंत आपके प्रॉपर्टी पे पड़ती है क्योंकि वो अट्रैक्टिव ही ना। ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोच के देखो कि अगर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी हम अपनी वेडिंग्स में भी करवाते हैं, बच्चों के बर्थडेज पे करवाते हैं, वो फोटोज कितनी अच्छी होती है रेदर देन टेकिंग अ फोटोज दैट वी टेक फ्रॉम आर ओन फोटो फोन्स। ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये करना कैसे है, तो अब मैं बताती हूँ आपको ये कैसे करना है। बस आपको जो है अपने एयरबीएनबी के पोर्टल पे चले जाना है। आपका डैशबोर्ड आपके लिए ऐसे कुछ खुलता है। ठीक है। यहाँ जाके आपने क्या करना है, ये जो तीन डॉट्स है, तीन लाइंस है, उन पे क्लिक करना है। होस्टिंग रिसोर्सेज पे जाना है। फिर रिसोर्स सेंटर पे जाना है और रिसोर्स सेंटर पे जाते ही आपने बस एक चीज टाइप करनी है, दैट इज प्रोफेशनल फोटोग्राफी। ओके। प्रोफेशनल फोटोग्राफी पे टैप करती है, आपको सेकंड ऑप्शन खोलना है एंड सेकंड ऑप्शन में आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि क्या करना है। सो मोटा मोटा मैं समझा देती हूँ। कुछ नहीं करना है, आपको जो है ये photography@airbnb.com पे एक मेल डालनी है और वो आपको जो है वो रिवर्ट करेंगे 72 आवर्स के अंदर। अगर आपकी लिस्टिंग एलिजिबल होगी तो आपको फ्री कोड मिल जाएगा, अदरवाइज आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। और पे करने के लिए भी आपको अपफ्रंट पे नहीं करना है, वो आके फोटोग्राफी करके चले जाएंगे। जब आपकी नेक्स्ट बुकिंग होगी तो तब आपको जो है ये आपकी बुकिंग से अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो जाता है। सो वेल एंड गुड, हमारा फायदा, ना हमें एफर्ट करना पड़ा, ना हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, हमारा को अच्छी अच्छी फोटोज मिल जाएंगी। सेकंड, अब अगर आपकी लिस्टिंग फॉर एग्जांपल खुद एलिजिबल नहीं होती है एंड यू फाइंड द प्राइस टू बी लिटिल बिट ऑन द एक्सपेंसिव साइड, तो अब आप क्या कर सकते हो। तो हमारे पास है ना DIY, विच इज डू इट योर सेल्फ। दैट कम्स टू आवर सेकेंड पॉइंट। ठीक है। अगर अब आपको खुद ही करना पड़ेगा, सो आई एम गोइंग टू टेल यू सम थिंग्स टू टेक इन योर माइंड वाइल डूइंग दोज फोटोज शॉट्स। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको अब खुद ही फोटोज लेना है तो आपको एक चीज करनी है कि आपको अपने फोन का वाइड लेंस जरूर चाहिए। मोस्टली आजकल आज सभी फोन्स में वाइड कैमरा आने लग गया है, वाइड लेंस आने लग गया है, तो दैट वोंट बी एन इशू फॉर यू। ठीक है। और इसके बिना आप अगर फोटोज लोगे तो आपकी फोटोज बहुत ज्यादा क्लोज्ड अप में आएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप ही को इशू होने वाला है। तो अब मैं आपको कुछ फोटोग्राफी के बेसिक्स बताने वाली हूँ, ठीक है, जिनको आपको ध्यान रखना है जब भी आप फोटो क्लिक कर रहे होंगे। अब फोटो क्लिक करने पे जाने से पहले, अगर एयरबीएनबी वाला कल वाला टास्क किसी ने करा है कि जाके अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टॉक किया कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं एंड व्हाट नॉट, तो यू वुड हैव फाइंड आउट कि हाँ कुछ कुछ तो चलता है फोटोज लेने में। जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो इतनी अच्छी फोटोज कैसे लेते हैं। अब आज हम हिमाचल पहुंच गए हैं। आज हम हिमाचल की लिस्टिंग्स चेक करेंगे। कल हम बीच व्यू देख रहे थे, बीच व्यू पे कैसे करना है। ठीक है। और आज हम देखेंगे कि आप सेम चीज को अगर आप लोकेशन चेंज कर रहे हो तो कैसे। अब देखो, सभी ने अपना बेस्ट करने की कोशिश की है। ठीक है। दिस इज अ रूम फ्रॉम कुल्लू शोइंग बेड साइड कॉर्नर। मे बी ये इनका कुछ अच्छा होगा। अब जी भी मेरी नज़र सबसे पहले ये सेंटर वाले पे गई है, बिकॉज मुझे ना हमेशा से बचपन से एक ट्री हाउस में रहना था और मुझे लगता है कि ये वाला जो लिस्टिंग है वो मेरा शायद ये ड्रीम पूरा कर सकता है। सो रिलेटेबिलिटी, ठीक है।
we all, as a child, we all have dreamt of something to do with their houses. Okay, so जितना रिलेटेबल बनाओगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा. दिस लिस्टिंग कॉट माई आई. ओके, सो यहाँ पे आपने एंगल देखा है कैसा बनाया है ना? अपवर्ड एंगल है, ठीक है. वैसे ही अगर हम इनकी कोई और फोटोज देखें, सी, पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहे हैं कि आप जब खुद सीढ़ियां चढ़ के जाओगे तो कैसा लगेगा. और सेम ही चीज तब होती है जब एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर फोटो लेता है. आपने कभी ध्यान दिया होगा, तो एक पर्सन जब, फोटोग्राफर जब खड़ा होता है तो वो हमेशा मिड लेंथ में आके अपनी हाइट का हाफ होके ही फोटो लेता है. वो पता है क्यों ऐसा होता है? इससे जो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के साथ ना अगर आप बात करो, अगर आप उनके लेवल पे जाके बात करो तो वो आपकी बात बहुत जल्दी मान जाते हैं. बट अगर आप ऊपर से नीचे देख के बात करो तो उनको लगता है कि हाँ, ये हमारे साथ बॉसी नेचर है. सेम अगर किसी ने हाइट डिफेंस वाले से बात करी हो तो सेम चीज़ फील होती है. वो चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए ही फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, सेम लेवल पे आके आपकी चीज़ों के फोटोज क्लिक करते हैं. ठीक है. तो इससे क्या बनता है, इससे एक जो है ना अटेंशन, हमारा जो अटेंशन है वो उस चीज की तरफ जाता है. ठीक है. अब सेकंड प्रॉपर्टी सी, इन्होंने भी एंगल कितना अच्छा ना सामने का एंगल रखा है. और एक ना चीज नोटिस करना, आपकी जितनी भी फोटोज आप इन पे देखोगे ना जो अच्छी हैं, उनमें ना एक स्ट्रेट लाइन हायरार्की चल रही होती है. अब आप बोलोगे मैम स्ट्रेट लाइन हायरार्की क्या होती है? अभी हम आपको बताते हैं स्ट्रेट लाइन हायरार्की क्या होती है. हम्म. अब आपने ये फोटो देख रहे हो, ठीक है. इस फोटो में देखना सारी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ हो रही हैं, क्योंकि प्रोफेशनल, अब मेरी ड्राइंग पे मत जाना. मेरी ड्राइंग तो हमेशा से ऊट पटांग सी ही रही है. सी, स्ट्रेट लाइंस फॉलो हो रही है ना? कहीं पे भी आप कमरे का कोई भी कोना उठा के देख लो, एक स्ट्रेट लाइन बन रही होगी. पैरेलल लाइंस जहां पे भी कंस्ट्रक्ट होती है ना किसी भी फोटो में, एक होता है गोल्डन रेशो, ठीक है, जिसमें आपको जो है वो चीजें इस तरह से अरेंज करनी होती है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में एंड देन वो आपकी अटेंशन डिटेलिंग की तरफ को लेके जाए. सो देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्पाइरल काइंड ऑफ अ थिंग दैट इज गोइंग ऑन. तो आपको आपके ब्रेन को चीजें फोटोज में समझ आने के लिए क्या चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन चाहिए और क्लीनलीनेस चाहिए, कि वो एक फोटो को एक बार में देख के प्रोसेस कर ले. आप जितना ज्यादा उसको क्लटर करते जाओगे, बहुत ज्यादा चमक चमक करते जाओगे, बहुत ज्यादा लाइटिंग करते जाओगे, या बहुत ज्यादा वो ब्राइट बनती जाएगी, या बहुत ज्यादा क्राउडेड बनती जाएगी, उतना ज्यादा ब्रेन प्रोसेस करने में टाइम लगाएगा. और अब आप ये चीज देखना, नोटिस करोगे, आपने ये सारी फोटोज में नोटिस करनी है. मतलब अगर अब मैंने आपको बोल दिया है ना कि ये चीज होगी तो अब आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा. अब अगर ये वाली फोटो देखो तो इसमें भी उन्होंने अपना व्यू दिखाया है, व्यू भी देखो स्ट्रेट लाइंस में है. दिस इज द डिफरेंस ऑफ गेटिंग प्रोफेशनल फोटोज डन. ओके, सो दैट इज वाई आई एम एम्फेसाइजिंग यू. बट अगर आप नहीं कर सकते तो अब जो मैं रूल्स आपको बता रही हूँ आपको उसको ध्यान में रख के खुद भी क्लिक कर सकते हो. See, same structure is being followed over here as well. ये देखो. अब देखो वाइड एंगल है ना, वाइड एंगल का फायदा देख रहे हो. एक एक चीज कुछ भी कट नहीं रहा. और अगर बाई चांस कहीं कुछ कट भी रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वाली फोटोज देखते हैं, सेकेंड इसको मुझे रुकना पड़ेगा. अगर हम ये वाली फोटो देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, मैंने वो क्लियर नहीं करा, बट सी, यू आर एक्चुअली सीइंग कि एवरीथिंग इज कमिंग इन लाइंस, इन स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल लाइंस. आप अब ये मैंने फोटो किसी और पे क्लिक करके आपको समझाने के लिए बनाया था. आई फॉरगॉट टू इरेज इट, तो अभी ये आपको सारी जगह दिख रहा है. तो अब देखो आपने बाथरूम की फोटोज क्लिक करी है इन स्ट्रेट लाइंस, ठीक है. आपने अपने बालकनी की फोटोज क्लिक करी है इन स्ट्रेट लाइन. आपने अपने सोफा लिविंग रूम की फोटोज क्लिक करी है इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है. आपने आउटसाइड व्यू लिया इन स्ट्रेट लाइन. तो अब क्या हो गया, अभी ये देखो ये फिर से वाइड एंगल है तो एक पर्सपेक्टिव दे दिया ना. वाइड एंगल ने आपको क्या किया, एक पर्सपेक्टिव दे दिया कि जब आप यहाँ पे इंजॉय करोगे, एक तो वो मिड लेंथ से लिया है, ठीक है. सेकंड चीज की वो स्ट्रेट लाइन की रूल फॉलो कर रहा है. और थर्ड चीज की उसने आपको पर्सपेक्टिव क्या दिया है,
वाइड लेंस ने, कि यहाँ पे जब आप इंजॉय करोगे, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करोगे, आप अपने पार्टनर के साथ बैठ के वहाँ पे लंच लंच ब्रेकफास्ट डिनर इंजॉय कर रहे हो, कुछ नहीं करना, बाहर से घूम के आए हो, थक के नेटफ्लिक्स एंड चिल ही करना है, तब भी आपको क्या है, एक इंजॉयमेंट फील हो रही है, आपको अच्छा फील हो रहा है कि हाँ ये सारी चीजें जो है वो मेरी एक बिलोंगिंगनेस है। हम घर के बाहर घर ढूंढ रहे हैं एयरबीएनबी में घूमने जाने के लिए, तो तब भी सी प्रॉपर्टी इज आउटस्टैंडिंग, मतलब मजा आ जाए किसी को देख के, व्यूज हैं, अच्छे मजे आ रहे हैं, है ना, सारी सारी चीजों को ध्यान रखते हुए ही वो जो पर्सन है उसने फोटोज जो है वो क्लिक की हैं। तो दैट इज द बिग डिफरेंस। अब अगर मैं आपको बोलूं हमारे पास भी सेम प्रॉपर्टी है और हमने भी सेम चीज करी है, आप मानोगे? चलो मैं दिखाती हूँ। ये ना हमारी एक प्रॉपर्टी है जो गोवा में थी हमारी। जब हमने इसको मतलब टेक ओवर किया था तो इट यूज टू लुक लाइक दिस। कैन यू इमेजिन, दिस इज द सेम रूम, हमने उसमें थोड़ा सा एफर्ट डाला एंड उसको चेंज कर दिया। इट्स द सेम रूम and the same place. It's just arranged neatly, wisely, and taken a good photograph. That's the only difference। अगर ये वाला रूम आप अभी देख रहे हो, ये हमने जब टेक ओवर की थी प्रॉपर्टी, ये तब ऐसे दिखता था, और हमने जब इसमें अपना पर्सनल टच दिया तो ये कुछ ऐसे दिखने लग गया। थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा इंटीरियर पे काम, एंड बूम यू विल सी द डिफरेंस। यू विल सी हाउ इट चेंज शिफ्ट्स योर पर्सपेक्टिव। अभी आप आपको बोलने, जब मैं आपको ये चीज बता रही थी उससे पहले भी यू आर नॉट गेटिंग मी, है ना, कि ऐसा भी हो सकता है। अब आप कोई भी फोटो यहाँ पे एयरबीएनबी के इस पे उठाओगे, आपको सेम चीज सेम तीनों चीजें देखने को मिलेंगी, और वो सेम तीनों चीजें क्या होंगी, कि वाइड एंगल होगा, सेकंड चीज पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो रही होंगी, थर्ड चीज वो एक पर्सनल पर्सपेक्टिव शो कर रही होगी। अब सेकंड रूल जिस पे हमें आ जाना है, फर्स्ट रूल कैमरा एंगल्स और इन सब के अराउंड था, सेकंड चीज है कॉम्पोजिशन। ठीक है, अब कॉम्पोजिशन में आपको क्या चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। कॉम्पोजिशन होती है कि आपने हर एक चीज जो फोटो में आप दिखा रहे हो वो प्रॉपरली दिख रही है, आप कुछ भी घुसाने की कोशिश नहीं कर रहे कि चलो ये भी ठूस देते हैं, ये भी ठूस देते हैं, ये भी दिख जाना चाहिए, ये भी दिख जाना चाहिए। ये चीज हमें नहीं करनी है, और ये सबसे अच्छी हमें अभी जो हम प्रॉपर्टी देख रहे थे उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा था। अब ये प्रॉपर्टी हम देख रहे थे, राइट? इस प्रॉपर्टी में अगर आपने फोटोज ध्यान से देखी हो तो उन्होंने कभी भी कुछ भी फिट करने की कोशिश नहीं करी और कुछ काटने की भी कोशिश नहीं करी। अगर उनके पास विंडो व्यू है तो उन्होंने, ठीक है, डाइनिंग टेबल और लिविंग एरिया का एक साइड से एंगल लिया। अभी इसी इसी जगह की एक फोटो है जो हमने पहले देखी, वो देखो, ये है, सेम जगह है, बस पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। अब जब पहली फोटो थी वो उन्होंने डोर के पास रह के खींची थी ताकि हमें विंडो व्यूज प्रॉपरली पता लग जाए कि कैसे है, एंड देन उन्होंने सेकंड फोटो जो है वो वहां से खींची है। एंड यहाँ पे कैप्शन भी देखो कितने अच्छा से दिया है, द स्पेशियस लिविंग कम डाइनिंग रूम ऑन द ग्राउंड फ्लोर which is where breakfast is served every day. The door leads to premium mountain view. What else do you want? अगर, और अगर मेरे पास कोई, मेरे पास ये प्रॉपर्टी होती है और मैंने ये एयरबीएनबी पे लिस्ट की होती, और मेरे पास किसी ने एक रिव्यू छोड़ा होता कि आई हैव द बेस्ट ब्रेकफास्ट विद बेस्ट व्यू, आई वुड हैव पुट दैट इन माई कैप्शन। कल मैंने समझाया था, कल मैंने आपको बताया था, दिस इज गोइंग टू शिफ्ट द नैरेटिव इन द माइंड ऑफ योर ट्रैवलर। ठीक है, अ ब्यूटिफुली रिस्टोर्ड 20 years old डाइनिंग टेबल मेड विद वॉलनट वुड कैन सीट 6 guests a time. They are giving a good description. I'm not saying they are giving a bad description or something like that. It's just the shift it's going to create, how you have to create that shift in the mind of योर ट्रैवलर्स। दिस इज व्हाट गोइंग टू मेक इट हैपन। अब कॉम्पोजिशन की जो हम बात कर रहे थे, एक स्पेसिफिक एरिया पे फोकस करो और ट्राई
करो कि आपकी जो डोर्स है, कर्टन्स है, फर्नीचर है, आधा वाधा कहीं से कट ना हो। आपने भी देखा अभी कोई भी कहीं से भी कट नहीं हुआ था। लेकिन अगर रूम छोटा है और लेंस लिमिटेड हो तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ सकता है। अब हम जो मैं आपको अभी हमारा एयरबीएनबी दिखा रही थी, ठीक है, अब ये छोटा है, 1 रूम वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले तो हमने इसको साफ किया, कॉम्पोजिशन में हमने सब कुछ घुसाने की कोशिश नहीं की है। इसमें सब कुछ घुसा हुआ दिख रहा है आपको, अलमारी भी, बेड भी है, साथ में ड्रॉअर टेबल भी है, इधर आपको एसी दिख रहा है, उधर आपको वो दिख रहा है। ये सारी चीजें हमने प्रॉपरली कॉम्पोजिशन में फिट करी हैं। और फिट करने के लिए हमने क्या किया, पहली बात इसका इंटीरियर चेंज किया है, ठीक है। दूसरी बात, हमने इसका प्रॉपर लेआउट बनाया कि कैसे इसको ब्यूटीफुली हम अरेंज कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, हमारा कॉम्पोजिशन ने शिफ्ट कर दिया देखने का नजरिया, कि हाँ कोई चीज जो है वो इतनी सुंदर भी लग सकती है, इतनी अच्छी भी लग सकती है। प्रेजेंटेबल बनाना जो है वो मेन मकसद रहता है। बस इस चीज का ध्यान रखो और फोटोज को नेचुरली नीट लगे इस तरह से क्लिक करो। थर्ड चीज, लाइटिंग मैटर्स द मोस्ट। जितने भी आप प्रोफेशनल फोटोज देखोगे उनमें हमेशा लाइटिंग का ध्यान रखा जाता है। एंड लाइटिंग का ध्यान क्यों रखा जाता है, अगर ये फोटोज स्टैंड आउट कर रही हैं हमें, ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा इधर दे आर टेकन अर्ली इन द मॉर्निंग और दे आर टेकन इन द इवनिंग। कहीं पे भी अभी ये मॉर्निंग 10-11 बजे का व्यू है कि ऐसे आपके सनलाइट जो है वो अंदर कमरे में एंटर कर रही है। लाइट्स का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। अगर कम लग रही है कहीं लाइट तो लाइट्स ऑन भी की गई हैं, ऐसा नहीं है आपने, आप इसकी फोटोज देखोगे तो सारी जगह पे लाइट्स ऑन है। क्योंकि वो ली ही इस तरह से गई। अब ये शाम का व्यू है, लाइटिंग अच्छी है, ऊपर से ब्लू हो रखा है शाम के टाइम पे, जब वो एक एक थोड़ा सा टाइम होता है ना कि सनसेट हो रहा होता है और नाइट आ रही होती है, तो बीच के टाइम पे स्काई टर्न्स ब्लू, और माउंटेन्स पे तो वो बहुत अच्छा लगता है। सो लाइट्स मेक एन इम्पॉर्टेंट एफर्ट। कभी भी हार्श लाइट्स में जो है आपको आपकी इमेजेस क्लिक नहीं करनी है। Then let's come to your fourth rule, staging your place. Clean, well decorated setup is the key. जैसे लड़कों के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है, विच इज अ वेरी फेमस मुहावरा, ठीक है, हम सबको पता है। तो वैसे ही ट्रेवलर्स के दिल का रास्ता हमेशा क्लीन और डेकोरेटेड घर से ही जाता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो लिस्टिंग है वो स्टैंड आउट करे, जैसे ये वाली हमें स्टैंड आउट कर रही है, मैंने एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा लिया है, कल मैंने गोवा का एग्जाम्पल लिया था, आज मैंने हिमाचल का एग्जाम्पल लिया है। हर वीडियो में आपको एक नया एग्जाम्पल मिलेगा, दैट आई विल मेक श्योर, सो दैट कि हर तरह के लोग जो भी हमारा कोर्स जिस भी कंट्री के पार्ट से ले रहे हैं वो इंजॉय करें, उनको उनके पर्सपेक्टिव से चीजें समझ आए। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कीप इट। बेड शुड लुक परफेक्ट लाइक होटल। मतलब आप जितना ज्यादा उसको सुंदर दिखाओगे, कंफर्ट, कल बता रही थी ना मैं, कंफर्ट, कंफर्ट इज द की। हमें अपना कंफर्ट फूड चाहिए, हम घर पे हम मम्मी के हाथ का खाना हमेशा खाएंगे कुछ भी हो जाए। मतलब बचपन से लेके आई थिंक मैं अभी 28 साल की हो गई हूँ, घर का खाना हम सब रिलेट कर सकते हैं, कैन नॉट बीट। होटल का मिशलिन शेफ ले आओ आप, मम्मी के हाथ का खाना मम्मी के हाथ का खाना ही है, ठीक है। डाइनिंग और लिविंग एरिया जो है उसमें आप छोटे छोटे स्मॉल प्रॉप्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि फ्रूट बास्केट हो गया, कॉफी हो गई। अगर आपके पास आईफोन है या लैपटॉप है तो आप उसको अपने प्रॉपरली उसमें सेट कर सकते हो फोटोज क्लिक करने के लिए, कि जो उनको पर्सपेक्टिव दे कि हाँ मेरा लैपटॉप ऐसे पड़ा होगा, मेरा फोन ऐसे पड़ा होगा जब मैं यहाँ पे अपनी अपना ये प्रॉपर्टी बुक करूंगा, ठीक है। ब्रेकफास्ट ट्रे है, ठीक है, वो भी आप ऐड कर सकते हो। क्रिएट स्मॉल स्मॉल मोमेंट्स, जैसे कि टेरेस पे स्नैक्स, क्रोसॉन्ट रख दिया, ब्रेकफास्ट में बिस्किट्स रख दिए, कप ऑफ कॉफी रख दिया। सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट ओनली, ठीक है। एड टेम्पररी डेकोरेशन लाइक फ्लावर्स एंड फोटोज, जैसे इस प्रॉपर्टी में भी कर रखे हैं, बहुत सुंदर सुंदर। मुझे तो नहीं, ये प्रॉपर्टी काफी अच्छी लगी, पता चले मैं ही जाके एक दिन स्टे कर रही हूँ उनके पास, जैसे ये सी दे हैव पुट गुड फोटोज ओवर देयर, ठीक है। अब यहाँ पे सी बुक रखी है ना, कि हाँ आप ऐसे रखो, बुक्स जो है वो आप
पढ़ रहे होगे, ऐसे व्यू में आप ऐसे बैठ रहे होगे, ठीक है। सी गेम्स खेली जा रही है, बेड से वो भी किसी कोई गेम खेल रहा है, पर्सपेक्टिव दे दिया, ठीक है। अब यहाँ रिमोट रखे, टीवी ऑन कर दिया। टीवी ऑफ भी कर सकते थे फोटो खींचने के लिए, नहीं, नेटफ्लिक्स चला के हमारा ध्यान दिया गया है कि आप नेटफ्लिक्स चलाइए आराम से, मजे से, अपने कोजी कंफर्ट में आके, ठीक है। छोटे छोटे प्रॉप्स देखो रखे हैं, यहाँ गिटार रखा है, स्टैंड्स हैं, बुक्स हैं, गेम्स हैं। अब ये फूड है, ठीक है, कि आपको ऐसा मस्त टेस्टी टेस्टी खाना भी मिलेगा अगर आप हमारी जो प्रॉपर्टी है उस पे आके स्टे करोगे। तो इट इज क्रिएटिंग व्हाट, इट इज क्रिएटिंग रिलेटेबिलिटी। और आप फोटोज के थ्रू रिलेटेबिलिटी दे रहे हो, तो उससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है आपके लिए। और आप रिलेटेबिलिटी देते देते आप साथ में साथ ही साथ क्या जो है वो उनका अटेंशन भी ग्रैब कर रहे हो। अब फिफ्थ चीज जो मैं ऑलरेडी इसमें कवर कर चुकी हूँ, विच इज डेकोर एंड अपग्रेड मैटर्स, ठीक है। अल्टीमेटली, ठीक है, क्या क्या चाहिए हमें ट्रैवलर के दिमाग में, एक ही बात मेनली क्लियर करना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा अच्छी इंटीरियर क्वालिटी से आता है, ठीक है। अब इतनी सुंदर प्रॉपर्टी है, आप इसको 1500 पर नाइट पे तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि हाँ आपको इतनी सुंदर चीज मिलेगी। अब आप जितना ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो उसको उतना ज्यादा इंटीरियरली ब्यूटीफुल बनाओगे, उतना ज्यादा उसको अच्छा बनाओगे, क्वालिटी इंक्रीज करोगे कि हाँ आपको अपग्रेड तो करते ही रहना पड़ेगा, जिससे आपके रेट्स और बुकिंग्स दोनों ही बढ़ते हैं, ठीक है। इट गोज हैंड इन हैंड, आज एक ने हाथ दिया और दूसरे ने हाथ पकड़ लिया। आपने इंटीरियर कंफर्ट ये सब सारी चीजें जो मैंने अभी अब काउंट कराई ये आपने दी, और लोग जो वैसे ट्रैवलर्स हैं आप ऑटोमेटिकली वैसी वाइब्रेंसी, तो इट विल मेक अ हैंड शेक, ठीक है। सो ये आपको अब तक तो मेरी इन सब चीजों से समझ आ गया होगा। मैं खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि बेसिक सेटअप से स्टार्ट किया था, आपको दिखा दिया ना वो सिंगल रूम, वैसे हमने स्टार्ट किया था। धीरे धीरे चेंजेस करते करते इधर से उधर चीजें बनाते बनाते हमने काफी हद तक अपनी प्रॉपर्टीज को अपग्रेड कर दिया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारी बिफोर एंड आफ्टर थी। कल मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी, ये हमारी एक और प्रॉपर्टी है गोवा में, सी। आपको क्या लगता है, क्या आप इसमें जो मैंने रूल्स की बात करी है सारे रूल्स इसमें फॉलो हुए हैं? है ना ये वेलकमिंग, है ना ये सुंदर? और आपको क्या लगता है ये चीज देख के कोई आएगा नहीं क्या? सब आएंगे, सब ट्राई करेंगे। अब ये हमारी एक और प्रॉपर्टी है, इसमें तो हम जिम्नेजियम वगैरह भी इंक्लूडेड होता है। सो सी, इंटीरियर मैटर्स, आपने कैसा, अब इसमें थोड़ा वाइब्रेंट है, थोड़ा डार्क और वाइब्रेंसी का जो है वो मिक्सचर है, तो डिफरेंस है ना। अब हमारी एक और प्रॉपर्टी, मैं आपको एक और प्रॉपर्टी दिखाती हूँ, ये हमारी एक और प्रॉपर्टी है। इट इज मेकिंग यू फील लाइक कि हाँ अब मुझे यहाँ जो है वो रहना चाहिए, करना चाहिए, एक्सप्लोर होगा, ठीक है। अब ये वाली प्रॉपर्टी तो मैंने आपको कल भी दिखाई थी, सी। सो ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा, आपका टाइम इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा स्किल इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा आपको इंटीरियर्स और डेकोर का ध्यान रखना है, एंड यू विल गेट द गुड स्टफ। और अगर आप इंटीरियर डिजाइनर में एक्सपर्ट नहीं हो तो आप प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो, वो एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। आपने एक बार किसी भी इंटीरियर को एक बार भी अप्रोच कर लिया, आपकी एक प्रॉपर्टी हिट हो गई, आप सेकंड प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली हिट बना लोगे। इट इज अ मशीन, हमने कहाँ एक 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 वाले से शुरू किया एंड अब हम 3 4 5 प्रॉपर्टीज अलग अलग जगह पे मैनेज कर रहे हैं। सो ऑन एन एंडिंग नोट, अगर मुझे अब समराइज करना हो इस वाले लेसन को, तो आई विल से कि अच्छी फोटोज से अटेंशन मिलती है, अच्छी स्टेजिंग से आप इमोशनली कनेक्ट करते हो कि आप उनको छोटी छोटी चीजें जो डेकोर में ऐड ऑन कर रहे हो, अच्छे इंटीरियर आपको रियल बुकिंग्स लेके आते हैं, और ये तीन चीजें आपकी एयरबीएनबी लिस्टिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, जहां हम थोड़ा और डिटेलिंग में जाएंगे। तब तक के लिए आप अपनी दिवाली एंजॉय करिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड ये सारे टिप्स
ध्यान में रख के अपनी चीजें सेट करना भी स्टार्ट करो। नाउ बाय। नाउ आई एम गोना से अ गुड बाय।